आज हम लोग क्लास 4th का सोशल साइंस चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साउदर्न प्लेट्यू। ठीक है, इसमें साउदर्न प्लेट्यू किस रीजन में आता है, वहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, ठीक है, कौन से स्टेट्स में है, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया में बहुत बड़ा भाग जो है उसको कवर करके रखता है। जैसे ये पूरा इंडिया है, तो जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो हमारा साउदर्न प्लेट्यू है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। इसका आकार देखो ट्रायंगुलर शेप का दिखाई पड़ रहा है। इट स्ट्रेचेस 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अगर नॉर्थ से ईस्ट साइड की पूरी डायरेक्शन हम लोग देखें तो ये 1600 से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 1600 किलोमीटर है, सीधे सीधे 1600 किलोमीटर है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, द साउदर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाई हिल्स रेंज ऑन ऑल साइड्स। ये चारों तरफ हिल्स के रेंज है, पूरे लाइन से पूरे हिल्स जो है एक लाइन बना लेते हैं, उसी से ये सराउंडेड है पूरा। कौन कौन से हिल्स हैं? द अरावली हिल्स आर इन नॉर्थ वेस्ट। अरावली जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट में हमारा राजमहल हिल्स है। एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स आर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। इसके बाद इस साइड वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है, जो इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं। द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू आर नॉट एज बिग एज दोज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स तो है लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बड़ी नहीं है जितने कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में होती थी। ठीक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सारी चीजें। दे हाउ एवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड ऑन दियर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स। द जॉग फॉल्स इन कर्नाटक इज द सेकेंड हाईएस्ट फॉल्स इन इंडिया। ठीक है, ये जो भी नदियां हैं ये काफी स्पीड में, काफी फ्लो में बहती हैं और ये अपने रास्ते में कई जगह वाटरफॉल्स भी बनाते हैं, झरना। ठीक है, झरने भी बनाते हैं। जैसे कि कर्नाटक में एक जो जॉग फॉल है, ये पूरे इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, द प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाई, तो उसका क्या नाम था जो कर्नाटक में दुनिया का नहीं, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट, ऊंचाई में अगर देखोगे तो सेकंड नंबर पे आता है जोग। क्या है? जोग फॉल्स। द प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाई नर्मदा रिवर इन 2 पार्ट्स। दिस आर, ठीक है, ये जो प्लेट्यू है हमारा, ये नर्मदा रिवर इसको 2 पार्ट में डिवाइड, ये देखो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर इस पूरे प्लेट्यू को, ये नर्मदा रिवर ये पूरे प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, नॉर्थ वाला। और दूसरा है डक्कन प्लेट्यू इन द साउथ, और जो नीचे वाला बचा है उसको डक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखो, द एरिया विच इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की सिंपल डिफिनीशन हो जाएगी, वो एरिया जो नॉर्थ के साइड है, नॉर्थ की तरफ है, उसी को हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यन रेंज इन द साउथ। इसके ऊपर के साइड में अरावली रेंज है और नीचे विंध्यन रेंज है। ठीक है, विंध्यन रेंज। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड 2 मेन प्लेट्यूज। इसमें 2 प्रकार के प्लेट्यूज है, एक मालवा प्लेट्यू है और दूसरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। जो मालवा प्लेट्यू है ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है और जो छोटा नागपुर है वो ईस्ट का पार्ट है, जैसे ये देखो। ठीक है, ये हमारा नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर इस पूरे प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया, ये डक्कन प्लेट्यू हो गया। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये यहीं पे विंध्यन रेंज है। ठीक है, अब ये पार्ट भी जो इधर का पार्ट है उसको मालवा प्लेट्यू कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट है उसको छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, आया समझ में? हाँ। ये वेस्ट वाला मालवा प्लेट्यू और ईस्ट वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक,
नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। देखो, द एरिया विच इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। सिंपल डिफिनीशन है, वो एरिया जो साउथ की तरफ है, नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है, उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ ऑफ एंड साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। इसका जो ऊपर वाला एक्सटेंड है वो सेंट्रल हाईलैंड की तरफ है और दूसरा पेनिनसुला की तरफ है। The Western Ghat, a chain of hill running parallel to the Arabian Sea, is a continuous stretch। ठीक है, इसमें जो वेस्टर्न घाट है ये लगातार एक चेन है हिल्स का, जो कि अरेबियन सी के बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है और बीच में कहीं ब्रेकेज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेचिंग है। ठीक है, ये है, देखो ये दिख रहा है वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट है। ये लगातार ये पूरे हिल के रेंज बने हुए हैं और ये अरेबियन सी, ऐसे अरेबियन सी है, इसी के पैरेलल ही ये भी चल रहा है। ठीक है, फिर आता है इट इनक्लोजेस द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, अनामुदी ऑफ द कार्डमम हिल्स इन केरल। ठीक है, ये जो इसमें कौन से हिल आते हैं, एक जो पूरे साउथ का सबसे हाईएस्ट पीक, ये साउथ साइड है ना, ये साउथ साइड में सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनामुदी है। क्या है? अनामुदी। ये कार्डमम हिल्स है। यहाँ पे इलायची, इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा होता है और वो केरल में होता है। केरल में पता है ना, मसालों का बगीचा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही होता है इंडिया में, तो इलायची भी तो एक मसालों का ही पार्ट है। ठीक है, तो अनामुदी वो हिल्स है जो साउथ का सबसे हाईएस्ट पीक है और वहाँ पे उसको कार्डमम हिल्स भी कहा जाता है, वहाँ क्योंकि वहाँ पे कार्डमम सबसे ज़्यादा होता है। द वेस्टर्न घाट और ऑल्सो नोन एज नीलगिरी इन तमिलनाडु। इसी वेस्टर्न घाट को तमिलनाडु में नीलगिरीज के नाम से जाना जाता है। कुर्ग इन कर्नाटक एंड सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र। कर्नाटक में इसको कुर्ग कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसको सह्याद्रीज। ठीक है, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स रेंज बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अब ये जो ईस्टर्न घाट वाली रेंज है, ये ईस्टर्न घाट वाली, ये इसकी तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये बीच बीच में टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां आ रही हैं वेस्ट साइड से, ये इसी में से फ्लो करेंगी तो बीच में रास्ता बनाती हैं वो सब, तो ये हिल्स का क्या हो गया है, बीच में ब्रेकेज हो गया है। ठीक है, the plateau region is irrigated by many rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and तापी नदी। ठीक है, यहाँ के जो भी खेत हैं उनकी सिंचाई इन्हीं जो साउथ की नदियाँ हैं बहुत सारी, जैसे तुम्हारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदी जो है, ये सारी नदियों की मदद से ही वहाँ पे सिंचाई होती है। During monsoon they are full of water but during hot summer months they dry up। ठीक है, मानसून जब होता है बारिश के समय ये नदियाँ पूरी भर जाती हैं, लेकिन वही समर के टाइम पे ये सूख भी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। Except for Narmada and Tapi which fall into the Arabian Sea, all the other river flow into the Bay of Bengal। ठीक है, बस ये जितनी भी नदियां हैं साउथ की, इसमें एक नर्मदा और एक तापी नदी ही है जो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, ये देखो, ये नर्मदा है और ये तापी है, ये दोनों नदियां ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं और अरेबियन सी में गिर रही हैं। बाकी जितनी भी साउथ की नदियां हैं सब बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, ईस्ट की साइड जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कौन सी दो नदियां? नर्मदा एंड तापी। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स इन डेक्कन प्लेट्यू रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एट द मेनी प्लेसेस द रिवर्स फॉर्म वाटरफॉल्स। ठीक है, ज़्यादातर नदियाँ जो डेक्कन प्लेट्यू की हैं वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, इधर से इधर। ठीक है, बस दो नदी है, नर्मदा और तापी, जो इधर गिरती है। बहुत सारे जगहों पे ये जो रिवर्स है वाटरफॉल भी बनाते हैं, झरने भी बनाते हैं। द कुचिकल फॉल्स इन कर्नाटक इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब ये दूसरा हो गया कर्नाटक का, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, इसी में आ गया। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है क्या? कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स जो है
वो कर्नाटक में ही है। वो जो जोग फॉल था वो भी कर्नाटक में ही था। ठीक है, ये दोनों वाटरफॉल्स जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट हो गए। ठीक, द नागार्जुन डैम ऑन द कृष्णा रिवर सप्लाइज वाटर फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मेटर डैम इज बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर। ठीक है, नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पे बांध बना हुआ है और जो मेटर डैम है वो कावेरी रिवर पे बना हुआ है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से और इरिगेशन के पर्पज से वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये डैम बनाया गया। उसका मेन पर्पज है इरिगेशन, ताकि वहाँ पे सबको पानी भरपूर मिले खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए। और दूसरी बात, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी बना हुआ है, पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर अब साउदर्न प्लेट्यू रीजन, वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं जो इस रीजन में आते हैं? द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा लाई इन साउदर्न प्लेट्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इसमें तो तुमको साफ साफ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड है, फिर इधर तुमको कर्नाटक मिलेगा, इधर केरल, तमिलनाडु, ये सारा उड़ीसा, ये सब कुछ जो है ये पूरा प्लेट्यूज को घेरे हुए हैं। तो ये बात ध्यान में, तेलंगाना भी है उसमें, आंध्र प्रदेश भी है। अब मध्य प्रदेश, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इज मोस्टली इनहैबिटेड बाय डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का स्टेट है वो हमारी कंट्री का सेंट्रल पार्ट है, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल वो सेंट्रल पार्ट है, मध्य में आ रहा है तो उसका नाम ही है मध्य प्रदेश। तो वो हमारे इंडिया का सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। अवर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश का कैपिटल है और कुछ और भी सिटीज़ हैं जैसे ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, पचमढ़ी इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। पचमढ़ी जो है वहाँ पे घूमने वाला हिल स्टेशन है। ठीक है, पचमढ़ी जो है वहाँ का काफ़ी सुंदर हिल स्टेशन है। The Kanha National Park and the Bandhavgarh National Park have been set up to project tiger। ठीक है, दो बहुत बड़े नेशनल पार्क है जैसे कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़, ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, ये दोनों ही टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर जब लागू हुआ था तो हर स्टेट में टाइगर प्रोजेक्ट चले थे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दो पार्क बनाए गए थे। द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर फेमस। यहाँ पे खजुराहो का जो टेम्पल है वो बहुत फेमस है। वीट, कॉटन, राइस, ज्वार, मेज, पीज, बीन्स, लेंटिल्स, ग्राउंड नट्स एंड लिनसीड्स आर मेन क्रॉप्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सारे क्रॉप्स पकाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वीट हो गया, कॉटन, राइस, ज्वार, मेज, पीस, बीन्स, लेंटिल्स और लीन सीड्स, ये सब। कल्चरल फेस्टिवल सच एज तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ ग्वालियर एंड खजुराहो फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। वहाँ का म्यूजिक फेस्टिवल जिसको तानसेन म्यूजिक, तानसेन वहाँ के वो थे। ठीक है, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ग्वालियर में मनाया जाता है और खजुराहो फेस्टिव डांस और उसके अलावा म्यूजिक, ये सब एमपी में बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब पता है कि रायपुर उसका कैपिटल है छत्तीसगढ़ का। द सिटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब पता है कि सारे स्टेट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसके कैपिटल में। तो रायपुर का जितना भी वो है, छत्तीसगढ़ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं वो सब कहाँ पे हैं, इसी सिटी रायपुर में। छत्तीसगढ़ लोकल ट्राइबल लैंग्वेज सच एज हल्बी एंड गोंडी आर स्पोकन बाय द पीपल। यहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं ये दो प्रकार के लैंग्वेजेस बोलते हैं जिसका नाम है हल्बी एंड गोंडी। ठीक है,
हल्बी एंड गोंडी। राइस, लिनसीड, बेटल नट्स, वाटरमेलन्स आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ के यही 4 मेन क्रॉप्स हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखो, महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेट्यू। ये डक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। पता है, मुंबई इज इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। व्यापार के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा सिटी है ये। इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। मुंबई इज ऑल्सो बिगेस्ट सेंटर फॉर द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। फिल्म प्रोडक्शन, सारे जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सब कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में। तो वहाँ पे क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन, किसी को भी कुछ बनना है, एक्टर एक्ट्रेस सब मुंबई भागते हैं। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र आर, यहाँ का इम्पोर्टेंट सिटीज क्या है? पुणे है, नासिक, नागपुर, सोलापुर। ये सारे फेमस सिटीज हैं जिनको सभी जानते हैं कि ये इंडिया के महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में। गोदावरी एंड कृष्णा आर द 2 मेन इम्पोर्टेंट रिवर्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गोदावरी और कृष्णा 2 नदी हैं जो कि महाराष्ट्र में बहती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। अब ये बताओ कि गोदावरी और कृष्णा जो है वो कौन से पानी में गिरती है? अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में नहीं गिरती हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नर्मदा एंड तापी इज द ओनली 2 रिवर्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू दैट फॉल्स इन अरेबियन सी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर गलत है। गोदावरी और कृष्णा जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। नर्मदा एंड तापी 2 नदी। The women in Maharashtra wear a 9 meter long sari while men wear kurta, dhoti and a special turban। ठीक है, जो महाराष्ट्र के वुमेन्स है वो 9 मीटर की लंबी साड़ी पहनती हैं। ठीक है, और जो आदमी लोग होते हैं वो धोती, कुर्ता और टर्बन पहनते हैं। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणपति बप्पा मौर्य वाला। ठीक है। तमाशा इज अ पॉपुलर फोक आर्ट फॉर्म ड्रामा। ठीक है, तमाशा वहाँ का क्या है? फोक आर्ट है, ड्रामा। नेक्स्ट है कर्नाटक। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटक। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे साउथ के साइड में क्या आता है? कर्नाटक आता है। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, जिसको गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? गार्डन सिटी। बेंगलुरु इज अ मेजर सिटी ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री कहा जाता है बेंगलुरु को। रिवर्स कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी फ्लो थ्रू दिस स्टेट। इस स्टेट में 3 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी बहती हैं? कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदी। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। द स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी। बताए थे कॉफी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। टीक एंड सैंडलवुड आर इट्स वेल नोन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के नाम पे सबसे ज़्यादा टीक और सैंडलवुड के पेड़ हैं। टीक और सैंडलवुड लंबे लंबे पेड़ होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, महंगे भी होते हैं बहुत। तो टीक और सैंडलवुड जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं फॉरेस्ट में। मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया कम फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटक। कॉफी के अलावा दूसरी चीज गोल्ड माइंस है वहाँ पे, कोलार गोल्ड माइंस। कहाँ पे? के फॉर कोलार, के फॉर कर्नाटक। ठीक है, गोल्ड माइंस। दूसरी बात बताए, 3 चीज हो गई। एक तो कॉफी हो गया, दूसरा सैंडलवुड एंड टी के पेड़ हो गए, नेक्स्ट हो गया गोल्ड माइंस है जिसका नाम कोलार है। सबसे ज़्यादा इंडिया में गोल्ड कर्नाटक से ही आता है, कोलार माइन से। The people of Karnataka speak Kannada, Ugadi and शिवरात्रि are the important festival। वहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं। कन्नड़ कर्नाटक की लैंग्वेज है कन्नड़,
और उगड़ी और शिवरात्रि वहाँ की मेन फेस्टिवल है। उगड़ी एंड शिवरात्रि, ठीक है। many beautiful temples and historical monuments in the state, the Brindavan Garden in Mysore and Jog Falls and the second highest plung waterfall in India are the tourist attraction। वहाँ पे घूमने वाली जगह है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे, सुंदर सुंदर मंदिर है। साउथ में जाते हैं ना लोग बड़े बड़े मंदिर देखने, उसमें जो, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे। वहाँ पे वृंदावन गार्डन भी है मैसूर में वृंदावन गार्डन है जो कि लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जोग वाटरफॉल्स बताएं अभी, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल्स, सेकंड हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया, जो कि टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने वहाँ पे। अब तमिलनाडु में आ जाओ। तमिलनाडु लाइज इन द साउथ ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के साउथ में है। द कावेरी रिवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे इम्पॉर्टेंट कावेरी नदी। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, और क्या खेती करते हैं लोग, शुगर केन, राइस, कॉटन और ग्राउंडनट्स। टी एंड कॉफी आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ नीलगिरी, वहाँ की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसमें कॉफी और चाय पत्ती उगाते हैं। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई वहाँ का कैपिटल है। तमिलनाडु हैज लार्ज फॉरेस्ट वेयर पल्पवुड, सैंडलवुड एंड रोजवुड्स आर फाउंड इन एबंडेंस, भारी मात्रा में पल्पवुड, सैंडलवुड और रोजवुड, 3 प्रकार की लकड़ी वहाँ के जंगलों में पाई जाती है। It is well known for its handlooms and khadis industries and is famous for कांजीवरम साड़ी, most important thing, कांजीवरम साड़ी के लिए तमिलनाडु, चेन्नई बहुत फेमस है, कांजीवरम साड़ी, ठीक है। और वहाँ पे खादी और हैंडलूम्स की इंडस्ट्रीज भी हैं बहुत सारी। तमिल इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर, तमिल यहाँ की मेन लैंग्वेज है, बोली जाती है। द मीनाक्षी टेम्पल एंड मदुराई रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड रामेश्वरम टेम्पल आर वेरी फेमस, ठीक है। जो मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल है, और कहा जाता है कि चट्टानों को काट काट के बनाया गया है महाबलीपुरम मंदिर, जैसे यहाँ के मंदिर ईंट पत्थर और सीमेंट को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं, सरिया सीमेंट से, लेकिन वो कहा जाता है कि जो महाबलीपुरम का मंदिर है वो चट्टान था पहले, पूरा उस चट्टान को काट काट के पूरा डिजाइन बना दिया मंदिर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रामेश्वरम टेम्पल, 3 मंदिर वहाँ पे बहुत फेमस है। कौन कौन से, एक मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है, फिर महाबलीपुरम और रामेश्वरम, ठीक है, 3 मंदिर। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे हम लोग के यहाँ क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम पे, वहाँ पे पोंगल मनाया जाता है। लोगों को क्या पसंद है वहाँ पे, राइस पसंद है, इडली पसंद है, डोसा, उपमा, सांभर और कर्ड, ये सारे साउथ इंडियन फूड है, तो जाहिर सी बात है साउथ में पसंद होंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज अ लिंक बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ और साउथ का बीच वाला हिस्सा है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका कैपिटल हैदराबाद है, और फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती ही करते हैं। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी यहाँ के बड़ी नदियाँ हैं इस स्टेट की, कौन कौन सी, कृष्णा एंड गोदावरी, आंध्र प्रदेश में। राइस, ज्वार, टोबैको, चिलीज, रागी और ग्राउंड नट्स, ये वहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। हाँ, हैदराबाद में
कह लो कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और पता है तुमको हैदराबाद में तो बैन भी है, बैन है, कोई वहाँ पे पान गुटखा कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टोबैको का प्रोडक्शन भी वहीं पे होता है पूरे दुनिया में। राइस इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द स्टेट। इस स्टेट का राइस जो है वो मेन फूड क्रॉप है। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। इसको राइस बोल भी कहा जाता है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया, ठीक। इट इज फेमस फॉर इट्स बिद्री वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर, ठीक है। यहाँ पे ब्रास और कॉपर में ये बिंद्री का काम के लिए ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे बिहार है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्रास और कॉपर पे हाथ से वर्क करते हैं, उसको बिद्री वर्क कहा जाता है, ठीक है। तो वो काफ़ी फेमस है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। फिर है द चार मीनार, द सलारगंज म्यूजियम एंड द हुसैन सागर लेक्स आर द पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। वहाँ पे जो चार मीनार है और सलारगंज है, ठीक है, म्यूजियम है एक, और हुसैन सागर लेक जो है वो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब ज़्यादातर लोग अगर जो भी आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो वो घूमने की जगह इन तीनों जगह पे जाना पसंद करते हैं। तेलुगु एंड द उर्दू आर स्पोकिंग वाइडली हियर। यहाँ पे लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। कुचिपुड़ी इज इट्स फेमस पॉपुलर डांस फॉर्म, ठीक है। डांस फॉर्म में मोस्ट फेमस कुचिपुड़ी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का फेमस डांस कुचिपुड़ी, ये याद रखना। मेन वियर धोती एंड कुर्ता वाइल वुमेन वियर साड़ी। यहाँ के आदमी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और वुमेन साड़ी पहनती हैं। तिरुपति, श्रीशैलम, कालाहस्ती, लेपाक्षी एंड सिंहाचलम ये यहाँ के पॉपुलर तो ये यहाँ के पिलग्रिम सेंटर है, मतलब जो पूजा पाठ वाला स्थल होता है वो। नाउ तेलंगाना हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आता है तेलंगाना। तेलंगाना, a vibrant state in southern India, was formed in 2024 after separating from आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो तेलंगाना स्टेट बना है वो पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। आंध्र प्रदेश दो भाग में टूट गया, एक हो गया तेलंगाना और एक हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। हैदराबाद, इट्स कैपिटल इज बस्टलिंग सिटी नोन एज IT industry and historical landmark like Charminar. The state is surrounded by hills and Godavari and Krishna river, ठीक है। ये जो यहाँ का कैपिटल क्या है पता है? तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। और ये बस्टलिंग सिटी, यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज हैं। साउथ में IT इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा देखो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के बाद तुम यहाँ पे देखोगे तेलंगाना में है। और यहाँ पे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी हैं, जैसे चार मीनार हो गया। और ये जो है गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर यहाँ के मेन रिवर हैं। और ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है, ठीक है। सपोर्टिंग फर्टाइल लैंड्स फॉर फार्मिंग। यहाँ की जो नदी है गोदावरी और कृष्णा, ये वहाँ के लैंड को काफ़ी फर्टाइल बनाने का काम करती है। तेलंगाना's climate is hot and dry with monsoon bringing rain for crops like rice, cotton and chilies, ठीक है। वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो हॉट भी है और ड्राई भी है, मतलब गर्म भी होता है और सूखा भी होता है। और वहाँ पे जो मानसून है वो जैसे उसके लिए, राइस के लिए, कॉटन के लिए, चिलीज के लिए जब बारिश होती है तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है। The people are diverse, speaking Telugu and Urdu and are known their warm hospitality,
ठीक है। वहाँ के लोग काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं वहाँ पे। कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। दे वियर कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथ्स लाइक साड़ी एंड धोतीस। वहाँ पे भी लोग साड़ीज और धोतीस पहनते हैं। फेस्टिवल लाइक बथुकम्मा एंड बोनलू आर सेलिब्रेटेड विथ वाइब्रेंट डांस एंड ऑफरिंग्स। ठीक है। और यहाँ का वो फेस्टिवल है क्या, बाथुकम्मा और बोनालू। ठीक है। द cuisines include spicy dishes like बिरयानी एंड टैंगी गोलिचिना मामसम। ठीक है। यहाँ का अजीबोगरीब डिश है जो कि मसालों से बनता है। इसका नाम याद रखेंगे, जैसे बिरयानी हो गया और टैंगी गोलिचिना मैमसम। ठीक है। मेनी फैमिलीज फार्म ऑफ वर्क इन सिटीज़। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ को सिटीज़ में काम करना पसंद है। विथ अ रिच कल्चर ऑफ फोक डांस एंड डेक्कनी क्राफ्ट्स। ठीक है। दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, तो वहाँ का क्राफ्ट उनको काफ़ी पसंद आता है, वहाँ का कल्चर काफ़ी उनको रिच कल्चर पसंद आता है। तेलंगाना ब्लेंड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटीज। ठीक है। वहाँ पे लोग ट्रेडिशन और मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न भी हैं और ट्रेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। वेलकमिंग विजिटर्स विद इट्स चार्म। और जो भी बाहर से आते हैं उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। अब उड़ीसा के बारे में पढ़ो। उड़ीसा इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर। जो नीचे वाला पेनिनसुला है उसमें हमारा ईस्ट के साइड में पड़ता है। इसका कैपिटल भुवनेश्वर है। कटक इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी। और कटक जो है, कटक को लोग कोलकाता से कलकत्ता से डिफरेंस करते हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूज होता है। तो कटक जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है उड़ीसा की। द एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी इज़ वेरी फेमस। पुरी की यात्रा सुने होगे नाम, वो उड़ीसा से रिलेटेड है। वहाँ की रथ यात्रा बहुत फेमस है। राइस एंड जूट्स आर द मेन क्रॉप। वहाँ का मेन क्रॉप जैसे राइस और जूट है, जैसे वेस्ट बंगाल का था, त्रिपुरा का था, तो ये भी थोड़ा उसी साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी मेन क्रॉप्स इसके राइस एंड जूट्स हैं। उड़ीसा इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क। वो टेक्सटाइल के लिए फेमस है और सिल्वर वर्क के लिए। सिल्वर टेक्सटाइल। ठीक है, कहाँ चले आए यहाँ, टेक्सटाइल एंड सिल्वर। उड़ीसी इज पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा। मोस्ट पीपल स्पीक उड़िया। ठीक है, ये वहाँ का पॉपुलर डांस है और वहाँ के लोग लैंग्वेज उड़िया बोलते हैं। क्लियर। टाइम ऑनर्ड टेम्पल, लेक्स, ट्राइबल एरियाज, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, मैजेस्टिक मोन्यूमेंट्स, फेयर एंड फेस्टिवल आर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। घूमने की जगह है जो टूरिस्ट लोग को अट्रैक्ट करती है, वो वहाँ का टाइम ऑनर टेम्पल है, वहाँ की झीलें, वहाँ का ट्राइबल एरिया, हैंडीक्राफ्ट्स हाथ से बनी चीज़ें, हैंडलूम्स वगैरह, और वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है, जो भी नेशनल पार्क वगैरह हैं वो सब, और जो मोन्यूमेंट्स है, पुरानी इमारतें हैं, वहाँ का मेला, वहाँ का त्यौहार, सब कुछ टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ सावन में बनारस में लगता है, काशी में सावन का मेला, तो वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अमृतसर में जो मेला लगता है बैसाखी, उसको भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी मेला और फेस्टिवल मनाया जाता है उसको अटेंड करने के लिए लोग बाहर से आते हैं। झारखंड, वन ऑफ द न्यूली बॉर्न स्टेट। ये एक नया स्टेट है जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं। वॉज कार्व्ड आउट ऑफ स्टेट्स ऑफ बिहार, जो कि बिहार से निकला हुआ देश है, ये सॉरी स्टेट है। पहले ये बिहार का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, बिहार से ये अलग हो गया। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, सांथली बोली जाती है, मुंदरी बोली जाती है, हो, मैथिली, भोजपुरी और मगधी, यहाँ की ये सब लैंग्वेजेस है जो यहाँ के लोग बोलते हैं। यहाँ का मेज़, राइस, व्हीट, चिक पीस और ज्वार, बाजरा, लिनसीड, मस्टर्ड यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। जो जो बिहार में है ना वो सारे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है। 2 मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ कंट्री इन जमशेदपुर एंड बोकारो। ठीक है, वहाँ पे हमारे देश के 2 स्टील प्लांट्स हैं। ठीक है, स्टील जहाँ पे बनता है, स्टील इंडस्ट्रीज 2 हैं, एक जमशेदपुर में है और एक बोकारो में है।
और ये दोनों ही झारखंड में है। ठीक है, तो इसके लिए ये झारखंड स्पेशल है कि हमारे देश का 2 स्टील प्लांट यहाँ पे भी हैं। और कोल माइंस भी है, कोयला पे भी वहाँ पे झरिया है झारखंड में, वहाँ पे और उसको एक और नाम से जाना जाता है, कुछ और है, नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला इंडिया में वहीं पे होता है। हैवी इंजीनियरिंग यूनिट, और वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट भी है, एंड फर्टिलाइज़र यूनिट भी है, फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं वहाँ पे सिंदरी में। ठीक है, आर सिचुएटेड इन दिस स्टेट, और इसलिए ये स्टेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देखें। ठीक है, तो अब क्लास 4th के सोशल साइंस का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें पहले टिक द करेक्ट है। फर्स्ट है द डैश आर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के? अरावली हिल्स, राजमहल हिल या विंध्यन रेंज? अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल। नेक्स्ट है द मेटर डैम इज बिल्ट ऑन द। मेटर डैम किस नदी पे बना है? कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, नर्मदा रिवर? कावेरी रिवर। कृष्णा नदी पे नागार्जुन डैम है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया कम फ्रॉम द कोलार गोल्ड माइंस। ठीक है, इंडिया का ज़्यादातर गोल्ड इसी राज्य के कोलार नामक गोल्ड माइन से आता है। कौन से राज्य के? उड़ीसा, कर्नाटक या मुंबई? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका और किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल इज द कैपिटल ऑफ डैश स्टेट? झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगड़ी एंड शिवरात्रि आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। उगड़ी और शिवरात्रि कहाँ का फेस्टिवल है? कर्नाटका का, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कर्नाटका का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु इज कॉल्ड द गार्डन सिटी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। गलत। क्या कहा जाता है? मैम बाउल ऑफ कटोरा। ठीक है, बेंगलुरु इज कॉल्ड द गार्डन सिटी, तो ये बात सही है, ट्रू हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज अनामुदी। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अनामुदी जो है वो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। उड़ीसा इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो उड़ीसा इज सिचुएटेड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। भिलाई हैज़ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्टील प्लांट। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट है, ट्रू है। नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ नीलगिरीज। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, तो ये भी बात ट्रू है। कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कान्हा नेशनल पार्क बताए थे मध्य प्रदेश में है, चार मीनार हैदराबाद में है, भिलाई जो है वो स्टील प्लांट है, भरतनाट्यम डांस ऑफ तमिलनाडु है, नागार्जुन डैम अभी अभी बताया है कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द हिल रेंजेस विच बॉर्डर द साउदर्न प्लेट्यू। The Aravalli Hills are the northwest and Rajmahal Hill in the northeast, and the eastern and western Ghats are toward east and west coast respectively. COOST. Next question है What is the shape of the southern plateau? Southern plateau का shape क्या है? It is triangular in shape. ये triangular shape में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स के नाम। द वेस्टर्न घाट, अ चेन ऑफ हिल रनिंग पैरेलल टू द अरेबियन सी, अनामुदी ऑफ द कार्डमम हिल्स इन द केरल, नीलगिरीज इन द तमिलनाडु, सह्याद्रीज इन द महाराष्ट्र। ठीक है,
जो वेस्टर्न घाट है जो कि एक हिल का पूरा चेन है जो कि अरेबियन सी के पैरेलली जाता है, और अनामुदी जो है हिल वो कार्डमम हिल है वो कि केरल में है, और नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, और सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू पे नोट्स लिखो। द एरिया विच इज टुवर्ड द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, वो एरिया जो नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है उसको डक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। बांधवगढ़ पार्क इंडिया के मध्य प्रदेश जिले में जिसका नाम है उमरिया, वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स।